नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल नंबर 3 के चौथे, पांचवें और छठे सवाल को हल करेंगे। बच्चों, ये जो 3.2 प्रश्नावली है आज आपके समाप्त हो जाएगी। इसमें हम सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो आज इसके जो 3 सवाल बचे हैं वो भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बेटा, ये समस्याएं दे रखी है, पहले इनसे आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखो, चौथा सवाल 3 तक हमने कल वाली क्लास में कर लिए थे ना। अब देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक टैक्सी में दो तरह का किराया है। एक तो नियत है, फिक्स किराया है, जैसे आप टैक्सी में बैठे आपको देना पड़ेगा, और एक आप जितने किलोमीटर चलते हो ना, जितनी दूरी चलते हो उसका आपको किराया देना है। आगे क्या लिखा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ठीक है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो जो हमें ज्ञात करना होता है वो हमें मानना पड़ेगा। अंग्रेजी का अक्षर एक्स और वाई। तो देखो, एक तो ज्ञात करना है नियत भाड़ा और एक ज्ञात करना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो सबसे पहले इनको मान लो। तो बताओ क्या लिखोगे, माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बताओ बेटा कितना मान लो, x रुपये मान लो, और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लो y रुपये। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी। अब देखो, पहली स्थिति के अनुसार क्या है, 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है। देखो, 10 किलोमीटर का भाड़ा बताओ कितना लगता है रे, 105 रुपये ये लगता है। अब देखो, इस 10 किलोमीटर के भाड़े में क्या क्या आएगा, एक तो नियत भाड़ा आएगा क्योंकि वो तो लगेगा ही लगेगा, और एक आप कितने किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा भी आएगा। तो देखो, इसमें 105 में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा नियत भाड़ा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, 10 किलोमीटर का भाड़ा, और दोनों मिला के कितना दिया, 105 रुपये। ठीक है, अब देखो नियत भाड़ा तो हमने कितना माना, x प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। देखो कितने आसान तरीके से हम समीकरण बना सकते हैं। अब देखो बेटा, दूसरी स्थिति में क्या है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर का भाड़ा बताओ कितना है, ये है 155 रुपये। 15 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो 155 रुपये लगते हैं। और 15 किलोमीटर में क्या क्या आएगा, एक तो नियत भाड़ा भी आएगा और एक 15 किलोमीटर का भाड़ा भी आएगा। तो देखो यहाँ क्या आएगा, एक तो आएगा नियत भाड़ा और प्लस आएगा 15 किलोमीटर का भाड़ा, और दोनों मिला के कितना दिया, 155 रुपये। ठीक है, अब नियत भाड़ा तो आपने क्या माना, x, 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15y, और बराबर हो जाएगा 155। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। तो बताओ बेटा, समीकरण बनाना आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान है, समीकरण बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो या तो लेंगे समीकरण नंबर 1 या लेंगे समीकरण नंबर 2, या तो निकालेंगे x का मान या निकालेंगे y का मान। तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, x का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो 15 का क्या कर दो, पक्षांतरण, तो x बराबर आ गया 155 माइनस 15y, प्लस का है तो माइनस का, x का मान आ गया। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो, x का मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो x के मान को कहाँ प्रतिस्थापित करोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर
समीकरण नंबर 1 में करेंगे भाई। ये रहा 1, x की जगह x का मान आएगा कितना आएगा 155 माइनस 15y और प्लस कितना है 10y और बराबर में कितना है भाई 105। ठीक है, अब देखो हमें y का मान निकालना है तो 155 का क्या कर दो पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, और यहाँ 15 में से 10 गया तो बच गया माइनस का 5y और यह आएगा 105 माइनस 155। अब यहाँ देखो 155 में से 105 घटाओगे तो माइनस का 50 बचेगा भाई। ठीक है, अब मान हमें y का ज्ञात करना है तो ये 5 गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 50 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया 5 का भाग 50 में 10 बार, y का मान कितना आ गया 10 और y हमने क्या माना था प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लगेगा 10 रुपये लगेंगे भाई। ठीक है ना, अब देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है नियत भाड़ा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे y का मान या तो रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में या 3 में। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो भाई, ये रहा x का तो x 155 माइनस 15 इंटू y का मान है भाई 10, x बराबर 155 माइनस गुणा करेंगे तो 150 आएगा, तो x का जो मान आएगा वो 5 आएगा भाई। कितना आएगा 5, यानी कि आपके जो नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपये आ गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना आ गया 10 रुपये आ गया। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे नियत भाड़ा कितना आया भाई, यह आ गया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना आ गया भाई, यह आ गया आपके 10 रुपये। अब आप चाहे तो निकाल सकते हो, देखो 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है, तो देखो 5 रुपये तो नियत भाड़ा लगेगा, 1 किलोमीटर का 10 लगता है तो 10 किलोमीटर का 100 और 100 में 5 जोड़ा तो 105। ठीक है, यहाँ भी 15 किलोमीटर का 155 रुपये है तो 5 तो नियत लगेगा और 1 किलोमीटर का 10 लगता है तो 15 का 150 और 150 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 155 आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो एक और चीज़ है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर 25 किलोमीटर का भाड़ा, अब 25 किलोमीटर में क्या क्या आएगा, एक तो नियत भाड़ा आएगा, नियत भाड़ा, और एक प्लस क्या आएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा आएगा ना। अब देखो नियत भाड़ा तो कितना आया 5, प्लस है तो प्लस 25 का 25, अब देखो 1 किलोमीटर का कितना लगता है 10, तो 25 को 10 से गुणा कर देंगे 25 किलोमीटर के लिए, तो 5 प्लस 250 और जोड़ोगे तो आएगा 255 रुपया। तो बताओ 25 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा 255 रुपया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखो भाई सवाल नंबर 5 है, इसका ध्यान से पहले सवाल को पढ़ना है समझना है, उसके बाद समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि लगानी है। यदि किसी भिन्न के हंस व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हंस और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा हमें क्या ज्ञात करनी है भिन्न। अब देखो भिन्न ऐसे होती है 7/3, ये भिन्न है, तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है वो तो अंश है और नीचे वाली संख्या क्या है हर है। तो मैंने क्या बताया था, जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा। तो आपको भिन्न ज्ञात करनी है तो भिन्न में एक तो अंश होता है और एक क्या होता है हर होता है। तो माना भिन्न का जो हंस है वो तो x है और भिन्न का हर क्या है y है, मान लेंगे। तो देखो सबसे पहले ये लिखो, माना भिन्न का जो हंस है वो क्या है x और भिन्न का जो हर है वो क्या मान ले y। अब देखो प्रश्नानुसार प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी और दोनों स्थितियों से 2 समीकरण बनेंगे। तो देखो पहली स्थिति में क्या है, तो क्या कह रहा है, यदि भिन्न के हंस व हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब आप यहाँ भिन्न भी लिख सकते हो, तो बताओ भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी, अंश तो ऊपर आएगा और हर नीचे आएगा ना, तो भिन्न क्या हुई x/y। ठीक है, अब कह रहा है कि भिन्न के हंस व हर में 2 जोड़ दो, तो देखो भिन्न क्या है x/y, हंस में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, जोड़ दिया,
भिन्न के हंस व हर में 2 जोड़ दो, हंस में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी हो जाती है? भिन्न हो जाती है भाई 9/11। हंस व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न कितनी हो गई? 9/11। पहली स्थिति यही है। अब हल करो, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में बराबर का चिन्ह, तो यहां पर करना है आपको वज्र गुणा। देखो 11 को x से किया तो 11x, ये हो गया 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से किया तो 9y, और ये हो गया आपके 9 दूनी 18, 9y का इधर पक्षांतरण और 22 का उधर, तो ये हो गया 11x माइनस का 9y और बराबर में 18 तो है ही सही, ये प्लस का है तो माइनस का। अब ये 11x माइनस का 9y बराबर बच गया माइनस का 4 और ये बन गया समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में पहला समीकरण। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कहा है? दूसरी स्थिति में कहा है यदि हंस व हर में 3 जोड़ दे। अब हंस और जो हर है दोनों में 3 जोड़ने हैं भाई, दोनों में कितने जोड़ने हैं? 3, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। हंस व हर में 2 जोड़ते तो 9/11, हंस व हर में 3 जोड़ते 5/6। अब यहाँ भी वज्र गुणा करो, 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस 36 हो गया 18, 5 को y से करेंगे तो 5y और 5 को 3 से करेंगे तो हो गया 15। अब बेटा देखो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे डायरेक्ट ही, तो 18 का पहले पक्षांतरण कर दो, प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में ये करना पड़ेगा हमें, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यह आएगा 6x बराबर 5y प्लस का 15 माइनस का 18। अब x का मान निकालना है तो गुणा है तो भाग में जाएगा, तो बताओ x बराबर क्या आएगा? यह आएगा 5y, 18 में से 15 गए तो माइनस का 3 और बटे में आ जाएगा 6। आगे x का मान इसे दे दो समीकरण नंबर 2, या पहले ऐसी समीकरण यहाँ बना लो और फिर बाद में ऐसे 3 दे देना इसे नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरण आपके बन चुके हैं। अब मैंने क्या कहा था? प्रतिस्थापन विधि में कोई सा भी एक समीकरण लेना है, वहां से या तो x का या y का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने x का मान पहले से निकाल लिया, तो इस मान को कहाँ प्रतिस्थापन करेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो देखो यहाँ लिखो, क्या लिखोगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर 1 में करेंगे, ये रहा 11 का तो 11। अब देखो x की जगह x का मान आएगा भाई 5y माइनस 3/6, ठीक है, और पीछे माइनस का 9y और बराबर में माइनस का 4, ये हो गया। अब हल करो, देखो 11 को अंदर गुणा करो क्योंकि 6 से कटेगा है, तो गुणा करो, 11 5 55y, 11 3 33 बटे में 6 माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। अब 11 अंदर गुणा करने के बाद देखो यहाँ बटे में 6 आ रहा है, 6 को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? या तो ल से ले लो या सारी समीकरण को 6 से गुणा कर दो। आप 6 हटाने के लिए सारी समीकरण किससे गुणा हो जाएगी? 6 से गुणा कर दो, सब पूरे को, सबको देखो 6 से गुणा करो, 6 से 6 कट गया तो केवल ये संख्या आएगी, क्या आएगा? 55y माइनस 33। 6 से गुणा करो, 9 6 54y, 6 से गुणा करो 6 चौके 24, ठीक है। अब देखो 55y में से 54y घटाएंगे तो 1y बचेगी, 33 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 24 और प्लस का 33। अब 33 में से 24 घटाओ भाई, तो y का मान कितना आ गया भाई? आपके 9। कितना आ गया? 9 आ गया भाई। तो आपने y को हर माना था तो हर आ गया आपके 9। अब अंश ज्ञात करना है तो y का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो लिखो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखो भाई, ये रहा x का तो x बराबर 5 इंटू वाई की जगह 9 माइनस 3/6। हल करेंगे तो ये हो गया 9 पंजे 45 माइनस 3/6। 45 में से 3 गया तो 42/6, 6 का भाग देंगे 6 7 तो 42। तो x का मान कितना आ गया भाई? 7 आ गया। तो देखो भिन्न क्या हुई बताओ? भिन्न अंश बटा हर होती है x बटा y, तो x का मान 7 और y का मान 9, तो ये आ जाएगी आपकी भिन्न। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलिए उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सवाल नंबर 6, देखो इस प्रश्नावली 3.2 का आखिरी सवाल है और आयु से संबंधित सवाल है। आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो बेटा यहाँ पर हमें जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु। बताओ बेटा, जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? इसे y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार देखो ध्यान लगाओ, कितनी स्थितियां होगी? 2। देखो पहली स्थिति में क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो आयु से संबंधित सवाल आए ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको दे रखे उनके नाम लिख लो। एक तरफ तो जेकब है और एक तरफ क्या है, पुत्र है। नाम लिखने के बाद दोनों की वर्तमान आयु, इसकी x है और इसकी y है। ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है 5 वर्ष बाद। अगर बाद की बात हो रही है तो दोनों तरफ जोड़ दो, और पहले की बात हो रही है तो दोनों तरफ घटा दो। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो इधर भी 5 जोड़ दो और इधर भी 5 जोड़ दो, क्योंकि आयु अगर बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी और घटेगी तो दोनों की घटेगी। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से कितनी गुणी? 3 गुणी। पुत्र की आयु से 3 गुणी हो रही तो पुत्र को 3 से गुणा कर देंगे और बीच में बराबर लगा देंगे। ठीक है। हल करो, x प्लस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करो, 3y प्लस 15, 5 थी 15। अब आप चाहो तो x का मान निकाल लो यहाँ से डायरेक्ट ही, 5 को उधर भेज दो तो x बराबर आएगा 3y प्लस कितना, 15 माइनस 5। तो x बराबर आएगा 3y प्लस 15 में से 5 गए तो 10, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। है ना आसान समीकरण बनाना पहली स्थिति के अनुसार। अब दूसरी स्थिति में भी वही करना है। एक तरफ तो लिखो जेकब और एक तरफ लिखो उसका पुत्र। जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x, और पुत्र की क्या है, y। पहले नाम लिख लो फिर वर्तमान आयु लिख दो। अब देखो दूसरी स्थिति में 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है तो घटाओ, तो इधर भी 5 घटाओ और इधर भी 5 घटाओ। बाद की बात हो रही है तो जोड़ो और पहले की बात हो रही है तो घटा दो भाई। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। इस जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुणी थी, 7। तो 7 से गुणा कर दो, हल करो और बीच में बराबर लगा दो। x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे 7y माइनस 7 तो 5 35। ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो 5 को उधर भेज दो, तो x बराबर आएगा 7y माइनस 35 प्लस का 5, माइनस का है तो प्लस का, तो x का जो मान आया 7y माइनस का 30, 35 में से 5 गए 30 बचेंगे, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो बताओ बेटा, समीकरण बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्या आपको? अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। बन गया समीकरण। अब दोनों में से कोई समीकरण ले लो और x का मान निकाल लो, या दोनों में x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है ना, तो आप क्या करो, ये x का मान यहाँ रख दो या ये x का मान यहाँ रख दो। तो सिंपल ही है, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 ये रहा। x की जगह लिखेंगे x का मान ये 7y माइनस 30, तो इस x की जगह ये मान आ जाएगा 7y माइनस 30 बराबर पीछे कितना है 3y प्लस का 10। ठीक है। अब देखो y को तो इधर ले आएंगे, 30 उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 7y, ये प्लस का है तो माइनस का, उधर 10 है ही सही, ये माइनस का है तो प्लस का। 7y में से 3y घटाएंगे तो आएगा 4y, और ये हो जाएंगे 40। मान y का चाहिए तो गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 40/4, 4 से कटेगा आपके 10 बार,
तो y का मान कितना आ गया 10, और y हमने क्या मानी थी, पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र कितने साल का है, 10 साल का है। अब जेकब की करनी है तो y का मान या तो रखो 1 में या रखो 2 में, कोई सी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, एक ये रहा, x का तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह आएगा आपके 10 और प्लस का 10, x का जो मान है 10 दिया 30 प्लस 10, तो x का मान हो गया आपके 40। कितना हो गया भाई आपके 40। तो एक हमने क्या मानी थी, जेकब की वर्तमान आयु 40 साल का है और बेटा कितने साल का है, 10 साल का है। तो यहाँ लिख देंगे जेकब की वर्तमान आयु, बताओ जेकब कितने साल का हो जाएगा भाई, 40 वर्ष का। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बेटा कितने साल का हो जाएगा भाई, 10 वर्ष का। आगे बात समझ में। तो ये आपके प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल समाप्त हुए, प्रतिस्थापन विधि आपके समाप्त हुई। अब जो अगली क्लास होगी उसमें बेटा हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो 3.3 में फिर आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, वो हम जल्द स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारी क्लासेस समझ में आ रही होगी, लेकिन व्यूज़ तो ज़्यादा नहीं आ रहे, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।